नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने ध्रुव हम स्टार्ट कर चुके थे और डेफिनेशन भी आपको बता दी थी कि ध्रुव क्या होता है। हमने यही पढ़ा था कि मान लीजिए ये आपके पास कोई सर्किल है, ठीक है, यहाँ पर कोई बिंदु P है। अब इसको मिलाने वाली रेखा AB, ये इसके स्पर्श बिंदु हो गए। अब इन दोनों स्पर्श बिंदुओं से जो रेखा प्रतिच्छेद करेगी, मान लीजिए जहाँ पर भी ये रेखा प्रतिच्छेद करने वाली है, थोड़ा सा सही से बनाते हैं, जहाँ पर भी ये रेखा आपकी स्पर्श करेगी, ऊपर से भी यहाँ पर इस प्रकार आ रही है ये, ठीक है, मान लीजिए इस बिंदु पर ये स्पर्श कर रही है, तो जो ये बिंदु है इसका जो पथ होगा ये क्या कहलाएगा, आपका ध्रुवी कहलाएगा। ये ध्रुवी के बारे में हम पढ़ रहे थे और ये होगा आपका ध्रुव। इसका समीकरण के बारे में हमने बात किया था। ध्रुव का समीकरण क्या था, T बराबर 0। तो ये ध्रुव का समीकरण था। अब पूछेगा जो ध्रुव के निर्देशांक हैं कि जो ध्रुव के निर्देशांक कितने होंगे। अब टॉपिक आएगा अपना ध्रुव के निर्देशांक, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ध्रुव ज्ञात करना, अब पूछ लेगा कि ध्रुव ज्ञात कीजिए, तो वो देखिए वो कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो ये डेफिनेशन हम पढ़ लिया। आज टॉपिक अपना ध्रुव ज्ञात करना, ध्रुव ज्ञात करना, इसके बारे में हम बात करते हैं। ध्रुव ज्ञात करना, और बिल्कुल सिंपल है भाई ध्रुव ज्ञात करना, कुछ नहीं है। मान लीजिए आपके पास रेखा ये दे रखी है, वेरी सिंपल है, फटाफट हम करते हैं इन चीज़ों को। रेखा मान लीजिए आपको ये दे रखी है, बस केवल मात्र फॉर्मूला याद रखना है। वैसे थोड़ा मैं समझा देता हूँ आपको। LX प्लस MY प्लस का N बराबर 0, ये तो आपके पास रेखा होगी। समीकरण नंबर 1 दे दो इसको। तथा वर्त आपको दे दिया ये x² प्लस y² बराबर a², ठीक है। के सापेक्ष ध्रुव हमें ज्ञात करना है, के सापेक्ष ध्रुव। तो हमने मान लिए पहले ध्रुव के निर्देशांक कि इस ध्रुव के निर्देशांक हमें, क्योंकि ध्रुव ज्ञात करना है, तो x1, y1 हमने ध्रुव मान लिए, ठीक है। अब देखो ध्रुव के निर्देशांक आपके पास हैं, तो आप ध्रुवी का समीकरण निकाल सकते हैं T बराबर 0 करके। तब ध्रुवी का समीकरण क्या आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है भाई, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं। ध्रुवी का समीकरण T बराबर 0, ठीक है, T बराबर 0। तो यानी T का अर्थ क्या होता है आप सभी जानते हैं, x² का जहाँ पद है वहाँ x इंटू x1 लिखना है, तो x इंटू x1। y² का पद है वहाँ प्लस का y इंटू y1 रखना है, और जो x का सीधा x का पद आएगा यानी 1 घात का, वहाँ पर 1/2 x प्लस x प्लस 1 और 1/2 y प्लस y1 किसमें लिखा जाता है, जहाँ पर y का गुणक होता है। लेकिन ऐसा कुछ यहाँ पर है नहीं, केवल मात्र 2 ही पद हैं, तो सीधा आप डायरेक्ट यहाँ पर लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या आ गया, ध्रुवी का समीकरण आ गया। या इसे -a बराबर 0 ऐसा कर सकते हैं, -a² बराबर 0। अब देखिए, अब यहाँ से आप ये आपके पास हो गया, देखो ये रेखा और ये रेखा, देखिए रेखा आपने खींची है और ये ध्रुवी का समीकरण हो गया। तो यानी ये रेखा क्या है, कुल मिलाकर आप देख सकते हैं एक दूसरे को इस प्रतिबंध से संतुष्ट रहेंगी। तो एक तुलना करा सकते हैं समीकरण 1 व 2 से तुलना कराने पर। तो तुलना हम करा सकते हैं, तुलना कराने पर क्या होगा भाई, बिल्कुल सिंपल है। देखो x1 अपॉन L1, देखो हम पढ़ते आए ना लगातार, ये y1 अपॉन m, और आगे क्या आ जाएगा माइनस का a² अपॉन n बराबर माइनस का a² अपॉन n। अब देखो तुलना कराते हैं प्रत्येक की अलग अलग। तो देखिए x1 अपॉन L बराबर क्या आ गया, माइनस का a² अपॉन n आ गया। तो यहाँ से x1 का मान आपके पास आ जाएगा, x1 का मान क्या आ गया, माइनस का L a² अपॉन में n, ये x1 का आ गया। ऐसे ही y1 का मान क्या आ जाएगा, माइनस का देखो m a² अपॉन n। तो ये दोनों मान आ गए, यहाँ से तुलना कराएंगे तो ये ध्रुवी के जो निर्देशांक हैं वो क्या आ गए, देखो माइनस का L अपॉन a² अपॉन n माइनस का m अपॉन a² अपॉन n। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखो यहाँ पर जो फॉर्मूले बताए हैं वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछेगा सीधा कि आपको इस प्रकार क्वेश्चन दे देगा और कह देगा कि ध्रुवी के जो निर्देशांक है, ध्रुवी के निर्देशांक ज्ञात करो, तो आपको इस तरह ज्ञात करना है। बस ये फॉर्मूला याद रखना है। L क्या है, देखो जो रेखा दी है उसका, उसमें x का गुणांक, a आप जानते हैं त्रिज्या है, n क्या है जो कांस्टेंट है रेखा के अंदर वो, और m क्या है जो y का गुणांक है वो रेखा के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। तो इस फॉर्मूले को लिख लीजिए। फिर ऐसा एक क्वेश्चन करते हैं अपन, सीधा फॉर्मूला लगाकर डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे।
ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, सीधा क्वेश्चन करते हैं भाई। ध्रुव ज्ञात करना, आपने ध्रुव ज्ञात करना सीख लिया, फॉर्मूला याद रखना है और कुछ नहीं करना, और एक दो क्वेश्चन कराऊंगा तो फॉर्मूला ऑटोमेटिक आपको याद भी हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं रहेगी। तो बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें और चीज़ें सीखते जाएं बस, और कुछ नहीं करना आपको। अब देखो क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन किस प्रकार दिया है। क्वेश्चन दिया है कि वर्त x² + y² -3 बराबर 0, समीकरण नंबर 1 मान लेना के सापेक्ष, क्वेश्चन पहले लिखता हूं मैं, के सापेक्ष 4x + 3y + 6 बराबर 0, 4x प्लस का 3y प्लस का 6 बराबर 0, ठीक है, का ध्रुव होगा, का ध्रुव होगा। ये क्वेश्चन है, बोलो कितना सिंपल क्वेश्चन है। x² + y² -3 बराबर 0 के सापेक्ष ये रेखा आपको दे दी, सेम टू सेम वही चीजें, देखो तुलना करा सकते हैं, lx प्लस का my, ये तो रेखा दे दी, यहाँ वर्त दे दिया x² + y² माइनस का a² बराबर 0, इससे तुलना करा सकते हैं। तो देखो तुलना कराएंगे तो आपके पास क्या क्या मान आएगा, फिर निर्देशांक तो ऑटोमेटिक आप ज्ञात कर सकते हैं। ध्रुव के निर्देशांक क्या थे, मान लिए x1, y1, ठीक है, और इसका फॉर्मूला आपको पता है, x1 का मान कैसे निकलेगा, माइनस का l a²/n, ऐसे ही y1 का मान आपको पता है -m a²/n। तो ये फॉर्मूले हैं, सीधे तौर पर आपको वैल्यू रखनी है। तो x1, y1 आपको वैल्यू निकालनी है, तो उससे पहले l का मान, l बराबर देखिए क्या है, तुलना कराएंगे तो l का मान कितना है, 4 हो गया, देखो तुलना कराएंगे, m का मान 3 आ गया, n का मान कितना है, 6 आ गया। ऐसे ही देखो एक a का मान और ज्ञात करना है, a क्या थी, त्रिज्या, तो इससे तुलना कराएंगे तो a का मान तो √3 है, लेकिन a² का मान कितना है भाई, 3 आएगा, a² का मान 3। तो ये सारे जो मान है वो अपन इस फॉर्मूले के अंदर रखेंगे। तो x1 का मान आपके पास क्या गया भाई, माइनस का l का मान कितना है, 4, a² मतलब 3 अपॉन में n का मान कितना है, 6, तो देखिए 3 2 6 और ये 2, यानी x1 का मान आ गया माइनस का 2, y1 का ऐसे ही y1 का मान निकालेंगे तो देखो -m a²/n, तो m का मान कितना है, देखो 3 है, माइनस का 3 इंटू a² का मान भी 3 है, अपॉन में n का मान 6 है, तो 3 2 6, तो ये आ गया माइनस का 3/2, माइनस का 3/2, y1 का मान माइनस का 3/2। तो ये दोनों क्या आ गए, ध्रुव के निर्देशांक। कैसे लिख सकते हैं, देखो ध्रुव के निर्देशांक x1, ये वैल्यू निकालनी है, तो क्या आ गए, -2 माइनस का 3/2, ये आपका आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत है तो। अब देखो आगे आता है संयुग्मी बिंदु, इसी के अंदर कॉन्जुगेट पॉइंट, संयुग्मी बिंदु, ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं। संयुग्मी बिंदु बिल्कुल सिंपल है भाई, आप सारी चीजें करेंगे, अच्छे से चीजें पढ़ते जाएं, कहीं भी दिक्कत नहीं रहने दूंगा मैं आपको। कंसेप्ट के अंदर बिल्कुल थोड़ा सा प्रैक्टिस पर फोकस कर लेना बस। कंजुगेट पॉइंट, संयुग्मी बिंदु, संयुग्मी बिंदु, कंजुगेट पॉइंट। अब देखिए ये आपके पास हमने अभी इतना पढ़ा है, ये क्या है आपके पास, सर्किल है, यहां से ये बिंदु P है, यहां से कोई रेखा आपकी AB गुजर रही थी वर्त से, और ये यहां पर इन दोनों को प्रतिच्छेद बिंदु मिल रहे हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब देखिए अब इसका जो बिंदु पथ था हमने ये बताया था, ये मान लीजिए बिंदु पथ कहां से गुजर रहा है, Q से, ठीक है, ये बिंदु पथ गुजर रहा है Q से। तो हमने डेफिनेशन क्या बताई, हमने डेफिनेशन क्या बताई कि ध्रुवी, यदि ये क्या है, इसकी ध्रुवी Q, यदि इसकी ध्रुवी Q से गुजर रही है तो P व Q को मिलाने वाली, P व Q को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, इसकी संयुग्मी रेखा कहलाएगी। P को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, इसकी संयुग्मी कहलाएगी। और ये जो दोनों बिंदु हैं, ये P और Q क्या आएंगे, संयुग्मी बिंदु, क्या होंगे, संयुग्मी बिंदु। ये भी क्या होगा, संयुग्मी बिंदु, यानी इन दोनों को मिलाने वाली, जहां से मान लीजिए
बी तो ये रेखा थी, यहां से गुजर रही थी, और ये जो स्युंग्मी आपकी जिस बिंदु से गुजर रही है, वर्त के किसी बिंदु से गुजरेगी, क्यू है वो बिंदु, और इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है वो स्युंग्मी रेखा कहलाएगी, और ये जो दोनों पॉइंट हैं वो क्या कहलाएंगे, आपके स्युंग्मी बिंदु कहलाएंगे। तो आप ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं कि ये बिंदु पी की ध्रुवी, बिंदु पी की ध्रुवी यदि, बिंदु पी की ध्रुवी यदि क्यू से गुजरती है, क्यू से बिंदु पी की ध्रुवी यदि क्यू से गुजरती है, तब पी व क्यू, तब पी व क्यू संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। तब पी व क्यू क्या कहलाते हैं, संयुग्मी बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, ये आपका टॉपिक हो गया, बिल्कुल सिंपल है। एक क्वेश्चन करके देख लेते हैं, फिर और भी अच्छे से अपन को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अपना। ठीक है, देखिए एक दो दिन से दोस्तों क्लासेस थोड़ी सी टाइमिंग में कमी देखने को मिल रही होगी, थोड़ा सा समय कम निकाल पा रहा हूं मैं पूरी मेहनत के साथ। देखिए दोस्तों, फिर भी मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बहुत बिजी शेड्यूल हो चुका है अभी, तो फिर भी आपके लिए टाइम निकाल रहा हूँ ताकि यूट्यूब पर आपके लिए क्लासेस में रेगुलर डाल सकूँ। वो सब कुछ चीज़ें अकेला मैनेज कर रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम इसके अंदर चीज़ें लगती हैं, तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं लगातार चीज़ें। क्वेश्चन देखिएगा, वर्त दिया है आपको एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 6 के सापेक्ष बिंदु के सापेक्ष बिंदु आपको दिया है 1,4 व लैम्डा कोमा 1। ठीक है, संयुग्मी बिंदु हैं, संयुग्मी बिंदु हैं, तब लैम्डा बराबर क्या, तब आपको लैम्डा का मान ज्ञात करना है कि लैम्डा बराबर क्या होगा। देखो ये क्या है, के सापेक्ष बिंदु, ये बिंदु देर का है, तो यानी सबसे पहले तो आपको स्पर्शी जो युग्म समीकरण है वो सबसे पहले ध्रुव का समीकरण आपको निकालना पड़ेगा, ध्रुवी का समीकरण पता है। फिर ये बिंदु देखिए लैम्डा 1 से क्या है, संयुग्मी बिंदु है, तो यानी दोनों बिंदु एक दूसरे दोनों बिंदु ध्रुव को संतुष्ट करेंगे, क्योंकि दोनों बिंदुओं पर होगा तो दोनों संतुष्ट करेंगे। तो पहले ये बिंदु हम गुजार देंगे, फिर उसके बाद ये लैम्डा 1 उसमें से गुजारेंगे, तो लैम्डा का मान आपके पास आ जाएगा। तो देखो क्या होगा, सिंपल सी बात है, t बराबर 0 आपको समीकरण पता है, तो क्या होगा समीकरण x(x1) प्लस का y(y1) बराबर 6 हो गया। अब देखो ये बिंदु हम जो 1,4 देर का है, 1,4 बिंदु हम इससे गुजारते हैं x1 y1 की जगह, यानी इसको x1 और y1 हम कहेंगे, सीधी सी बात है। तो देखिए यहाँ पर गुजारेंगे, कोई सा भी गुजार दो, तो दोनों बिंदु एक दूसरे को संतुष्ट करेंगे यहाँ पर, तो ये गुजारेंगे। देखिए यहाँ पर x1 का मान x1 हो गया, तो x प्लस का 4y बराबर 6। अब देखो ये बिंदु भी तो संतुष्ट करेगा, लैम्डा और 1 संयुग्मी बिंदु है, तो लैम्डा 1 और ये और गुजार देंगे इसमें, तो देखिए क्या आ जाएगा, लैम्डा प्लस का 4 बराबर 6। तो यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालते हैं लैम्डा की, तो लैम्डा का मान कितना आ गया, 2 आ गया। तो यही मान आपको ज्ञात करना था कि लैम्डा, तब लैम्डा बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है, यानी दोनों बिंदु इस समीकरण के अंदर हमने पुट कर दिए। देखिए सबसे पहले तो ध्रुवी का समीकरण होता है x(x1) t बराबर 0 होता है, तो x(x1) प्लस y(y1), और यहाँ पर यानी वही बात x स्क्वायर का गुणांक को हम x(x1) के रूप में लिखेंगे, y स्क्वायर के गुणांक को y(y1) के रूप में लिखेंगे, और जो x का सीधा गुणांक हो एक घात का, उसमें हम 1/2 x प्लस x1 लिखेंगे, और y वाले में 1/2 y प्लस y1 रखेंगे। तो ये तो हम बातें करते आ रहे हैं, बस यही चीज़ें मैंने रखी हैं। दोनों मान यहाँ पर पुट कर दिए, दोनों बिंदु जो दे रखे थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसने सीधा सीधा कहा था कि दोनों बिंदु क्या हैं, संयुग्मी बिंदु हैं, और संयुग्मी बिंदु हैं, तो इस वजह से हमने ये चीज़ें सोल्व की हैं। ठीक है, लैम्डा का मान 2 आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कई बार पूछेगा वो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखिए वर्त के सापेक्ष रेखा की स्थिति, वर्त के सापेक्ष रेखा की स्थिति आपको बतानी है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, देखो 2-3 स्थितियां बनेगी यहाँ पर, वर्त के सापेक्ष रेखा की स्थिति 2-3 स्थितियां बनती हैं। वर्त के सापेक्ष
रेखा की स्थिति, वर्त के सापेक्ष रेखा की स्थिति। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। देखिए ये आपके पास सर्किल है, ठीक है, समझे आप बात को। ये आपका क्या है, केंद्र मान लीजिए। एक रेखा तो आपकी यहां से गुजर रही है, ठीक है, एक रेखा आपने मान ली यहां से गुजर रही है, एक यहां पर स्पर्श कर रही है, देखो एक यहां से स्पर्श करते हुए, एक यहां बिंदु P है आपका, वहां से गुजर रही है। ठीक है, अब इनको हम मिला देते हैं सभी रेखाओं को। देखिए यहां से अगर हम इन्हें मिलाएंगे तो ये 3-4 कंडीशन होगी। अब ये मान क्या है, आपकी त्रिज्या हो गई R, ये दूरी कितनी है भाई, P हो गई। ठीक है, अब देखो P के सापेक्ष रेखा की स्थिति। अब आप देख सकते हैं यहां पर अगर P जो दूरी है ग्रेटर देन R हो तो आप कह सकते हैं कि वर्त कहां पर होगा, रेखा कहां पर होगी, बिंदु P पर। वर्त के सापेक्ष रेखा की स्थिति बता रहे हैं कि कौन सी रेखा कहां पर होगी। तो एक रेखा ये रही, एक ये रही, एक ये रही, 3-4 कंडीशन बनती हैं। तो अभी मैं तीनों 4 लिखा देता हूं। और ये P हम ज्ञात कर लेंगे कैसे, वर्त के केंद्र से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कितनी होगी, P। और लगातार हम चीजें करते आए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो देखो कंडीशन बनती है, 2-3 कंडीशन बनेगी। यदि P ग्रेटर देन त्रिज्या, यदि P का मान ग्रेटर देन त्रिज्या हो, यानी त्रिज्या से मान, ये देखो यहां पर इस कंडीशन में P का मान त्रिज्या से बड़ा है, P का मान त्रिज्या से बड़ा है, तो देखिए आप बता सकते हैं रेखा है वो आपकी कहां स्थित होगी, रेखा वर्त के बाहर स्थित होगी। रेखा लिख सकते हैं इस कंडीशन में, रेखा वर्त के बाहर। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं, P बराबर R, यदि P बराबर त्रिज्या, देखो P बराबर अगर त्रिज्या है तो रेखा देखो P बराबर, देखो ये अगर बिंदु यहां पर होता P बराबर R, यानी R त्रिज्या और ये P दूरी है, तो यानी यहां पर स्थित होगा। तो यहां पर स्थित कौन सी रेखा है, देखो वर्त को स्पर्श करने वाली रेखा। तो सीधे तौर पर लिख सकते हैं वर्त, रेखा वर्त की स्पर्श रेखा होगी, रेखा वर्त की स्पर्श रेखा। समझे बात को। नंबर 3 पर हम बात करें, P अगर त्रिज्या से छोटा हो, देखो R से छोटा है तो यानी यहां पर होगी, 2 वास्तविक बिंदुओं को टच करेगी। देखो 2 वास्तविक बिंदुओं को टच करेगी और 2 जीवाओं के मध्य कह सकते हैं आप, 2 जीवाएं, वर्त की 2 जीवाओं के मध्य, जीवा या जीवा कह सकते हैं आप, इसे कि कोड है ये जीवा है, और 2 वास्तविक बिंदुओं को स्पर्श करेगी। सीधी सी बात है। यदि P का मान लेस देन त्रिज्या हो तो लिख सकते हैं जीवा या 2 वास्तविक बिंदुओं पर काटने वाली, या 2 वास्तविक बिंदुओं पर काटने वाली। जीवा या 2 वास्तविक बिंदुओं पर काटने वाली आपकी होगी। और अगर P बराबर 0 हो जाए, P बराबर आप कह सकते हैं 0, तो देखिए कहां पर होगी, व्यास पर स्थित होगी। ये देखो व्यास हो गया, P बराबर 0, तो देखो P बराबर 0 यानी यहां पर होगी, त्रिज्या 0 है, तो देखो कहां पर है, ये व्यासित होगी, ये रेखा व्यास बराबर क्या होगी, व्यास। बस बोलो कहां, कितनी सिंपल बात है, समझ गए ना बात को। तो ऐसे चीजें सिंपल पूछी जाती हैं। अब देखिए आगे हम बात करते हैं वर्तों का प्रतिच्छेदन कोण, वर्तों का प्रतिच्छेदन कोण, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। ये सिंपल सी बात है, ज़्यादा कुछ क्वेश्चन नहीं बनते यहाँ पर, लेकिन नॉर्मल बातें आपको मैंने बता दी। अब चीज़ें इंपॉर्टेंट आती हैं, फॉर्मूले याद रखने हैं और क्वेश्चन करेंगे फटाफट। फॉर्मूले याद रखने हैं सारे के सारे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आएगा भाई। यहाँ पर तो टॉपिक करवाऊंगा, अब क्वेश्चन बनता है इससे, वर्तों का प्रतिच्छेदन कोण, वर्तों का प्रतिच्छेदन कोण, इंटरसेक्शन एंगल आप कह सकते हैं, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सर्किल। बिल्कुल सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। ये मान लीजिए आपके पास क्या है, 2 सर्किल हैं,
ठीक है, एक सर्किल आपका ऐसे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, या थोड़ा सा और भी आप देखो, ये तो स्पर्श कर रहे हैं, थोड़ा सा काटने वाला बना देता हूं मैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं, वो कंडीशन हम बनाते हैं। देखिए यहां से इस प्रकार, ठीक है, ये दो सर्किल है आपके और एक दूसरे को इंटरसेक्शन कर रहे हैं। अब एंगल निकालना है हमें, दो वृत्तों को प्रतिच्छेदन करने वाला कोण कैसे ज्ञात करें। देखो इन दोनों पर हम देखिए स्पर्श रेखा, यहां से हमने एक स्पर्श रेखा यहां से खींच दी, इसके केंद्र से ऐसे गुजर रही है, एक आपकी स्पर्श रेखा ऐसे गुजर रही है, तो जो ये एंगल है थीटा, ये एंगल आपको ज्ञात करना है। अब इसके केंद्र आप कह सकते हैं क्या होंगे, माइनस का ये एक 1 मान लीजिए और एक 2 मान लीजिए, तो आप ऑटोमेटिक बता सकते हैं क्या होगा, ये तो 1 मान लिया तो माइनस का G1 और माइनस का F1 ये केंद्र होंगे इसके, ये माइनस G2 माइनस का F2। देखो आपको पता है केंद्र आप निकालते हैं तो माइनस G1 माइनस F1 केंद्र के निर्देशांक होते हैं, और इस केंद्र के निर्देशांक कितने हो गए, माइनस का G2 माइनस का F2। ये एंगल ज्ञात करना है थीटा, तो सीधा फॉर्मूला याद रखना है, सीधा फॉर्मूला याद रखना है, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा तो देखो कोस थीटा बराबर, बस फॉर्मूला याद रखोगे क्या, 2G1 G2 प्लस का 2F1 F2 माइनस का C1 माइनस का C2 अपॉन में अंडरूट G1 स्क्वेयर प्लस का F1 स्क्वेयर माइनस का C, G1 स्क्वेयर माइनस का C, और यहां पर एक आएगा G2 स्क्वेयर प्लस का F2 स्क्वेयर माइनस का C, और 2 से आपको गुणा कर देना है, 2 से गुणा कर देना है। तो ये आपका हो गया भाई कोस थीटा बराबर रहेगा, ये दो वक्रों, दो जो कर्व हैं, दो सर्किल हैं, उनके प्रतिच्छेदन का कोण, ये थीटा का मान हो गया। दो सर्किल अगर प्रतिच्छेदन ऐसा दे, प्रतिच्छेद कर रहे हैं तो उनके मध्य कोण पूछेगा, कोण आपको कैसे ज्ञात करना है, इस प्रकार आपको ज्ञात करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। शाबाश, एक बार थोड़ा सा रिपीट करेंगे, कोस थीटा बराबर क्या होगा, 2G1 G2 प्लस का 2F1 F2 माइनस का C1 माइनस का C2 अपॉन में अंडरूट के अंदर G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1, यहाँ सॉरी 1 आएगा और ये 2 आएगा, और 2 से आपको गुणा करा देना है, ठीक है। तो ये आपका कोस थीटा हो गया। अब एक कंडीशन आती है लंब कोणीय या समकोणीय वृत्त, यानी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे ये, यानी दूसरी कंडीशन आप कह सकते हैं नंबर 1 केस नंबर ये हो गया। दूसरा समकोण या लंब कोणीय वृत्त, समकोण या फिर लंब कोणीय वृत्त, ऑर्थोगोनल सर्किल कह सकते हैं आप, ऑर्थोगोनल। अब मुझे बताओ ऑर्थोगोनल सर्किल है कोई, लंब कोणीय है, तो यानी दोनों वृत्तों के मध्य कितना एंगल होगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, वो कंडीशन पूछेगा। थीटा बराबर 90 डिग्री करेंगे तो कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री बराबर 2G1 G2 प्लस का 2F1 F2 माइनस का C1 माइनस का C2 अपॉन में 2 अंडरूट G1 स्क्वेयर प्लस का F1 स्क्वेयर माइनस का C1, और इधर आ जाएगा G2 स्क्वेयर प्लस का F2 स्क्वेयर माइनस का C2। अब देखो कोस 90 का मान 0 हो गया, ठीक है, तो यानी ये नीचे वाला पार्ट तो सारा ही 0 के अंदर चला गया, बचेगा कौन सा पार्ट, ये वाला, तो बचेगा कौन सा पार्ट, ये रहा। तो ऊपर मैं कंडीशन लिखता हूं, तो ये पार्ट बचेगा, तो क्या हो गया 2G1 G2 प्लस का 2F1 F2 बराबर 0 था ना, यहाँ 0 बच गया, तो मैं इधर वाले को इधर ले आता हूँ C1 प्लस का C2। ये आपका लंब कोणीय या समकोणीय प्रतिबंध आ गया, लंब कोणीय या समकोणीय प्रतिबंध पूछेगा आपसे, तो ये आपका आया है क्या, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर C1 प्लस का C2, और कोण पूछेगा तो कोण आपको ये फॉर्मूला बताना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। दो सर्किल के मध्य कोण पूछे तो ये कंडीशन, और कह दे कि 90 डिग्री है तो कुछ मान आपसे पूछ सकता है, के का मान तो 90 डिग्री एंगल दे दिया, तो ये कंडीशन आपको लगानी है। तो इसके अंदर क्या क्या निकालना है, G1 G2 F1 F2 और C1 C2, बस केवल मात्र इतना ज्ञात करना है। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, लिख लिया, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन है इस प्रकार कुछ दिया है, वर्त आपको दिया है, वर्त x स्क्वेयर प्लस का y स्क्वेयर
प्लस का 5x 3y प्लस का 7 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वेयर प्लस का वाई स्क्वेयर माइनस का 8x माइनस प्लस का 6y प्लस k बराबर 0। और क्वेश्चन नीचे दिया है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं तो k का मान ज्ञात करो। तो k का मान ज्ञात करो, k का मान आपको ज्ञात करना है, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। लंबकोण समकोण पर काटते हैं तो समकोण वाली कंडीशन लगा दो, क्या 2g1 g2, देखो कंडीशन प्लस का 2f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। ये मान निकालो पहले, g1 g2 का मान देखिए क्या आएगा। सबसे पहले अगर मैं इसके केंद्र ज्ञात कर लूं, देखो g1 g2 मान आप ज्ञात कर सकते हैं, ले केंद्र हम ज्ञात करते हैं तो माइनस g1 माइनस f1 लगाना पड़ता है, लेकिन g1 का मान तो सीधा ही आप x के गुणांक में 2 का भाग दे दो, g1 का मान आ जाएगा, और y के गुणांक में 2 का भाग देंगे तो f1 का मान आ जाएगा। तो g1 का मान कितना आ गया, देखिए g1 का मान 5/2, सीधे जानते हैं ना ये। f1 का मान देखिए 3/2, c1 का मान कितना है 7, c2 का मान कितना है k, यहाँ से g2 का मान बता सकते हैं आप माइनस का 4, 2 का ही तो भाग देना है, माइनस का 4 आ गया। और ऐसे ही आप f2 का मान ज्ञात कर सकते हैं, f2 का मान कितना आ गया 3 आ गया, और c2 का आपने ज्ञात कर लिया। ये सारे के सारे मान इसके अंदर पुट कर दो, कहाँ दिक्कत है। 2 5/2 इंटू में माइनस का 4 प्लस का 2, f1 का मान कितना है भाई 3/2, f2 का मान 3 है बराबर c1 का मान 7 प्लस का k। बोलो कहाँ दिक्कत आएगी। 2 से 2 कट गया, माइनस का 20, 2 से 2 ये कट गया, प्लस का 9 बराबर 7 प्लस का k। ठीक है, 20 में 9 करेंगे तो कितने बच गया 11, माइनस का 11, और ये 7 इधर आएगा तो क्या होगा k का मान माइनस का 18, k बराबर माइनस का 18। ये मान आपके पास आ गया, और ये k का ही मान आपको ज्ञात करना था। मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। एक क्वेश्चन और अभी हम करते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और देखना थोड़ा। क्वेश्चन दिया है आपको कि समान त्रिज्या ए, समान त्रिज्या ए के दो वृत्त जिनके केंद्र ए के दो वृत्त जिनके केंद्र, समान त्रिज्या के दो वृत्त जिनके केंद्र 2,3 व 5,6 हैं, लंबकोणीय काटते हैं, लंबकोणीय काटते हैं, तब a बराबर क्या होगा। तब a का मान ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो लंबकोणीय काटते हैं तो यानी कंडीशन तो आपको वो लगानी पड़ेगी, कौन सी लंबकोणीय वाली, g1 g2 प्लस का f1 f2 बराबर c1 प्लस c2। यहां से कुछ वैल्यू आपको मिलेगी, तो उसके लिए सबसे पहले c1 c2 के मान भी आपके पास होने चाहिए, g1 g2 f1 f2 के मान होने चाहिए। तो देखो g1 g2 के मान आप निकाल सकते हैं, केंद्र देर का है, केंद्र के निर्देशांक आप जानते हैं क्या होते हैं, माइनस का g1 माइनस का f1, तो ये केंद्र के निर्देशांक है। आपको तो निकालने हैं g1 f1 के, देखो प्लस के मान निकालने हैं तो प्लस के निकालेंगे, तो प्लस के मान क्या हो जाएंगे, ये वाले माइनस के हो जाएंगे, -2 माइनस का 3। ऐसे g2 f2 का मान आ जाएगा, कितना आ जाएगा देखो माइनस का 5 माइनस का 6। अब आप त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं, देखो त्रिज्या वाले फॉर्मूले से आप C1 C2 के मान निकालने हैं, क्योंकि आप जानते हैं देखो अंडरूट g1 स्क्वायर प्लस का f1 स्क्वायर माइनस का c1 बराबर क्या होता है a, त्रिज्या होगी बराबर त्रिज्या होती है। अब देखो यहां से हम वैल्यू निकालते हैं, देखो ए त्रिज्या तो आपको दे रखी है a होती है, देखो त्रिज्या a दे रखी है, तो यहां से c1 का मान निकालेंगे अपन,
तो C1 का मान देखिए कैसे निकलेगा, पहले G1 और F1 के मान रख दो यहाँ पर, कहाँ है ये रहे, तो 2 और 3 यहाँ पर रखेंगे, 4 प्लस का 9 आ गया माइनस का C1, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया a स्क्वायर, ठीक है। 9 और 4 13, तो यहाँ से आपके पास G1 और इसके मान आ जाएंगे। देखो C1 का मान कितना आ जाएगा, देखो ये 13 हो गया, तो C1 का मान सीधे तौर पर आप देखिए यहाँ से 13 माइनस का a स्क्वायर C1 का मान, और C2 का मान ऐसे ही इस फॉर्मूले की सहायता से ऐसा ही फॉर्मूला G1 G2 इसके लिए लगा देंगे, G2 स्क्वायर प्लस का F2 स्क्वायर माइनस का C2 बराबर a स्क्वायर, ठीक है। G2 स्क्वायर देखो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर 25 और इसका 36, 25 प्लस का 36 माइनस C2 बराबर a स्क्वायर, तो C2 का मान देखिए कितना आ जाएगा 61 माइनस a स्क्वायर, 25 और ये 61 हो गए, C2 का मान 61 माइनस का a स्क्वायर। ये सारे के सारे मान कहाँ पर, इसमें रख दो, ठीक है। देखो ऊपर रखते हैं, बिल्कुल सरल है भाई, कोई दिक्कत ही नहीं इसके अंदर, वेरी सिंपल है। ये सारे के सारे मान अगर हम यहाँ पर रख देंगे तो देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा। G1 का मान कितना है, देखो माइनस का 2, यहाँ रखते हैं, माइनस का 2 इंटू में माइनस का 5 प्लस का F1 का मान कितना है, माइनस का 3 इंटू में माइनस का 6, C1 C2 बराबर C1 C2 देखो इनको जोड़ेंगे 13 प्लस का 61 और माइनस का 2a स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया 64 और 10 74, इसको गुणा करते हैं 10 प्लस का 18 और बराबर 74 माइनस का 2a स्क्वायर, बोलो शायद 18 3 है क्या, सॉरी 2 से गुणा भी तो है साथ मेरे, 20 और ये 36, सॉरी क्योंकि 2G1 G2 होता है, सॉरी 2G1 G2, ये प्रतिबंध हम याद रखते हैं ना, 2G1 G2 प्लस 2F1, तो ऐसे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 56 बराबर 74 माइनस का 2a स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम घटा देंगे, 74 में से आप 56 घटाएंगे तो आपके पास 18 बच जाएगा, तो यहाँ पर 2a स्क्वायर बराबर 18 बच गया, a स्क्वायर बराबर 9 बच गया, a का मान आ गया प्लस माइनस का 3, तो ये a की देखो, अब a का मान त्रिज्या है, त्रिज्या पॉजिटिव होगी तो a का मान 3 आएगा प्लस का, तो ये आपकी त्रिज्या होगी, बोलो कहाँ दिक्कत है। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन आपको निकालने का भी कहा जाता है। तो देखो ये हमने कर लिया, नेक्स्ट क्लास में हम देखिए जो चीज़ें बच रही हैं अपनी वो कर लेंगे, वर्त निकाय, फिर उसके बाद वर्त की कंडीशन, हम अगर C1 C2 का मान ज़्यादा है तो कितनी स्पर्शरेखाएं खींची जाएंगी, ये टॉपिक और बचा है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। तो चलिए ये लेक्चर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।